सोचिए अगर ऐसा हो कि आप शीशे के सामने खड़े होकर बाल वगैरह बना रहे हों और आपका ही फेस शीशे के अंदर से आपको देखकर हंस रहा हो, तो कैसी खौफनाक फीलिंग्स हो जाएंगी आपकी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और यार एक और बात कि आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो इसलिए आप लोग ना लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। चलें बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर आप गुलशन इकबाल कराची में रहते हो तो ये कहानी सुनते वक्त एरिया याद करना, क्योंकि ये कहानी ब्लॉक 13 के एक आम से घर की है। ऐसा घर जो दिन में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन रात को अंदर कोई और जागता है। हाउस नंबर 37, 2 मंजिला, पुराना लेकिन साफ। इस घर के बारे में पड़ोसी सिर्फ इतना कहते हैं, यहाँ जो भी रहता है ज़्यादा अरसे तक नहीं रहता, मगर कोई वजह नहीं बताता था। नवीद और उसकी फैमिली। नवीद IT जॉब करता था, बीवी सारा और 8 साल का बेटा अयान। रेंट सस्ता था, एरिया अच्छा। नवीद ने सोचा लोगों का वहम होता है और फैमिली शिफ्ट हो गई। पहली रात सब सो रहे थे। रात 2:17 पर अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई। नवीद उठा। सारा बोली शायद बिल्ली होगी, लेकिन आवाज़ इंसानी कदम जैसी थी। सुबह अयान बोला, पापा रात को एक अंकल मेरे कमरे में आए थे। नवीद हंस दिया, सपना देखा होगा। अयान ने कहा, नहीं पापा, उनके चेहरे पे आंखें बहुत गहरी थीं। नवीद उसकी बातें सुनकर हंसने लगा और कहा, बेटा छोड़ो इस बात को। इस घर में एक पुराना शीशा था। शीशे के सामने खड़े होकर कभी कभी अक्स थोड़ा देर से मूव करता था। उसने नवीद को बताया। नवीद ने इग्नोर कर दिया। जुम्मे की रात थी, सारा किचन में थी। उसने आवाज़ सुनी, सारा। बिल्कुल नवीद की आवाज़। वो मुड़ी, किचन खाली। ऊपर से नवीद बोला, सारा मैं यहीं हूँ। उस वक्त सारा के हाथ से गिलास गिर गया, क्योंकि आवाज़ 2 मुख्तलिफ जगहों से आई थी। उस रात नवीद ने ख्वाब देखा, वो ख़ुद को उसी घर के लॉन्च में खड़ा देखता है। सामने 3 लोग, इंसानी शक्ल, लेकिन आंखें बिल्कुल काली। उन्होंने एक साथ कहा, हम हमजाद हैं, हम घरों में रहते नहीं, घर हमारे लिए बन जाता है। एक हज़रत ने कहा, जब घर में खामोशी ज़्यादा हो जाए, जब लोग एक दूसरे से बात कम करें, तब हम जागते हैं। अयान चुप रहने लगा, दीवार से बातें करता। कभी कहता, अंकल कहते हैं हम यहीं रहेंगे। एक रात सारा ने देखा, अयान किसी से बात कर रहा था, मगर कमरे में कोई नहीं था। वो रात 3 बजे घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और आवाज़ आई, अब ये घर पूरा हमारा है। शीशे टूटने लगे, दीवारों से सांस लेने की आवाज़। और फिर सारा ने देखा, नवीद सीढ़ियों पर खड़ा था, मगर उसकी आंखें बिल्कुल काली, बिल्कुल हमजाद जैसी। असल नवीद स्टोर रूम में बंद था और जो लॉन्च में था उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम सिर्फ दिखते हैं, हम सिर्फ देखते नहीं, हम बदल भी जाते हैं। सारा ने अयान को पकड़ा, दरवाज़ा खोलकर भागी। पीछे से आवाज़ आई, घर छोड़ सकते हो, मगर यादें नहीं। जहाँ जाओगे हम साथ रहेंगे। आज भी गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 में हाउस नंबर 37 खाली है, मगर रात को पड़ोसी कहते हैं लाइट्स कुछ जल जाती हैं, बुझ जाती हैं।
सीढ़ियों पर कदम चलते हैं और कभी कभी एक बच्चा शीशे के सामने खड़ा होता है, शीशे में झांक कर कहता है, हम हमज़ात हैं और ये घर अभी भी जिंदा है। अगर आज रात तुम अपने घर के शीशे में अपना अक्स थोड़ा देर से हिलता देखो तो याद रखना, हमज़ात शीशे से बाहर नहीं आते, वो अंदर से ही देख रहे होते हैं। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।